नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पितृपक्ष में सुने जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आखिरकार गया जिला में क्यों नहीं उगती है तुलसी का पौधा? कौवा हमेशा छीन झपट कर क्यों खाता है? वट वृक्ष की लंबी उम्र क्यों मिला? तो आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें अभ्यास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में स्वयं भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी का पौधा, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठे बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए
दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गाया के मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गाया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।